दिल्ली हो या मुंबई, फ्लैट्स में रसोई इतनी छोटी होती है कि शुरू होते से ही खत्म हो जाती है। सामान ज़्यादा और स्पेस कम। ये आजकल हर दूसरे बंदे की समस्या है। माना कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, पर ऑर्गेनाइजर्स को भी कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाए? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और समस्या बड़ी है। पर अंधेरे को भगाने के लिए तो एक दीपक ही काफ़ी है। तो आइए देखते हैं मेरे छोटे छोटे से एफर्ट। तो ये है मेरी छोटी सी रसोई और ये है मेरी किचन ट्रॉलीज जिनका ऑर्गेनाइजेशन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। स्पेस सेविंग आइडिया और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब शायद आपको मेरे वीडियो में मिल सके। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर सबसे छोटी हाइट की ट्रॉली है। वैसे तो ये कटलरी रखने की ट्रॉली है, पर स्पेस की प्रॉब्लम होने के कारण मैंने सारी कटलरी को बाहर की साइड अरेंज करके रखा हुआ है। इस कारण ये स्पेस मुझे मिल पाया है। तो यहाँ मैं सभी कटोरियाँ, प्लेटें, बाउल्स, कप आदि को अरेंज करके रखती हूँ। ध्यान दीजिएगा, सभी सामानों को मैं एक के अंदर एक स्टैक करके रखती हूँ। आप भी हमेशा ऐसे ही बर्तनों का चुनाव कीजिए जो एक के अंदर एक समा सकें। सेकंड ट्रॉली जो इससे थोड़ी हाइट में बड़ी है, इसके अंदर मैं सारी तपेलियाँ, कुकर, कढ़ाई वगैरह रखती हूँ। कढ़ाइयों के बीच स्क्रैच वगैरह ना पड़े, इसके लिए सिलिकॉन के ये स्क्रब मैंने रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने ये बर्तन साफ करने के लिए खरीदे थे, पर बर्तन साफ करने के लिए ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए इन्हें मैं कढ़ाइयों के बीच रख लेती हूँ। बर्तनों के बीच आप पुराने रुमाल या टिश्यू भी रख सकती हैं। और ये है मेरी सबसे बड़े साइज की ट्रॉली। प्लेट्स रखने के लिए स्पेस बनी हुई है। पीछे की साइड बड़ी साइज की प्लेटें और आगे की साइड छोटी साइज की प्लेटें। पर आगे की ये स्पेस मेरे ज्यादा कुछ काम नहीं आती है और जगह वेस्ट ही जाती है। और ये सबसे बड़े साइज की ट्रॉली है, पर प्लेट ऑर्गेनाइजर होने के कारण यहाँ पर मैं कुछ बड़ा सामान भी नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने ट्रॉली निकलवा ली है और इस आगे की साइड के प्लेट स्टैंड को मैं कटवा लूंगी। एक्चुअली हमने जब ये घर खरीदा था तब ये मुझे ऐसे ही मिला था, पर सबके काम करने की स्टाइल अलग अलग होती है और मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम भी है, तो बार बार नीचे झुककर प्लेट निकालना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। हमारा इलेक्ट्रीशियन कम ऑलराउंडर ज्यादा विजेंद्र जब घर पर आया तो जस्ट मैंने उसे ऐसे ही पूछा, तो उसने बताया, आंटी पूरी ट्रॉली चेंज करवाने से अच्छा है आप उसे आगे से कट करवा लीजिए। पूरी ट्रॉली चेंज करवाना आपको महंगा भी पड़ेगा। किचन की ये सबसे नीचे वाली शेल्फ गंदी भी बहुत हो गई थी, तो लगे हाथों मैंने यहाँ की सफाई भी कर दी। रोज कितनी भी सफाई करो पर धूला न जाने कहाँ से रह ही जाता है। किचन ट्रॉली को भी मैंने रगड़ कर साफ कर लिया। लगे हाथों विजेंद्र ने साइड पैनल पर ऑयलिंग भी कर दी। आप भी समय समय पर ऑयलिंग करते रहें, इससे ये स्मूथली काम करती है। और ये देखिए, ये प्लेट शेल्फ निकल कर बाहर आ गई, सफाई भी हो गई और जगह भी काफी अब मिल गई। तो चलिए इसे कर लेते हैं रीअरेंज। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आइए देखते हैं इसका फाइनल व्यू। इसमें आगे की साइड मैंने 2 बास्केट रखी है और पहली बास्केट इसके अंदर मैंने बेलन चकला स्टैंड रखा है, ताकि गरम तवा जब कभी मैं इसमें रख दूं गलती से तो ये प्लास्टिक बास्केट को टच ना कर पाए। पीछे स्पेस थोड़ी और थी तो एक ट्रे भी मैंने रख दी है। दूसरी बास्केट में सारी प्लेटें, थालियाँ, पैन, डोसा तवा आदि को मैंने रखा है। सभी को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है ताकि ये चीज़ें स्पेस कम ले और मुझे प्रॉपर्ली विजिबल होती रहे। इसके लिए मैंने नीचे ग्रीन कलर के सेपरेटर्स का भी यूज़ किया है और पीछे की साइड कुछ और यूज़फुल सामान मैंने रखे हैं। अपनी किचन को प्रॉपरली अरेंज रखने के लिए मैंने अमेज़न से ये देखिए कुछ ग्लास कंटेनर भी खरीदे हैं। एक्चुअली इनकी लिड मेटल की है, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरा रीज़न, थोड़ा और स्पेस मुझे मिल पाएगा। ट्रॉली प्रॉपर दिखे, सभी सामान विजिबल हो, इसलिए भी मैंने ये ग्लास कंटेनर खरीदे हैं। पहले मेरे पास ये 12 का सेट था, मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने 12 पीस और ख़रीदे हैं। पहले के जो ये कंटेनर थे इनकी लिड बेकार है, प्लास्टिक की है, टूट चुकी है। कैसे जैसे मैं इन्हें टेप लगाकर अब तक यूज़ कर रही थी, पर इन्हें फ्यूचर में मैं यूज़ करने वाली हूँ, फेंकूँगी नहीं। तो इनका भी यूज़ आप
आगे वीडियो में देखिएगा। फाइनली इन ग्लास कंटेनर के कारण थोड़ा स्पेस मुझे और मिल पाया है। हमेशा जितना सामान उतना ही बड़ा कंटेनर का आप चुनाव कीजिए, स्पेस खुद ब खुद निकल आएगा। सभी को मैंने परमानेंट मार्कर से लेबल कर दिया है। अब रसोई व्यवस्थित दिख रही है और सबसे अच्छी बात, कितना सारा स्पेस मुझे मिल गया है। कांच के गिलास, कप, सॉसर सभी यहाँ फिट बैठ गए हैं। इससे नीचे सेकंड ट्रॉली में मैंने सभी मीडियम साइज़ के डिब्बे रखे हैं। इन्हें भी मैंने लेबल कर दिया है ताकि काम फटाफट हो सके और ढूंढना नहीं पड़े। सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली ट्रॉली, इसके अंदर मैं रखती हूँ चावल, चीनी, और इस 2 टायर ऑर्गेनाइज़र में मैंने नीचे की साइड कुछ बर्तन रखे हैं और ऊपर कैसरोल, तेल का डिब्बा, पापड़ का डिब्बा और इसके ऊपर ही लोहे की कढ़ाई, सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची और इसके ऊपर रोज काम आने वाले बाउल्स को मैंने रखा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी ट्रॉली का पूरा स्पेस यूज़ करने की कोशिश की है। खाना बनाते समय बच्चे गर्मा गर्म खाना ले सकें, इसके लिए मैंने बर्तन मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ सारे अरेंज किए हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ उधर सारे कंटेनर रखे हैं, यानी कि सारे छोटे बड़े बर्तन मैंने एक ही साइड रखे हैं और दूसरी साइड सारे डिब्बे वगैरह मैंने अरेंज किए हैं। रोज काम आने वाले गिलास और कप वगैरह के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए इन्हें मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स में अरेंज करके बाहर की साइड ही रखा है। सभी कटलरी को भी मैं बाहर ही अरेंज करके रखती हूँ। वैसे भी मुझे ये बार-बार लगती है और मैं बाहर ही इनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्रॉली के नीचे बिना ट्रॉली को निकाले आप किस तरह सफाई करती हैं? तो ये देखिए मेरा जुगाड़। फूड पार्टिकल्स, धूला आदि को क्लीन करने के लिए आप बिना ट्रॉली को निकाले इस तरीके से आसानी से सफाई कर पाएंगी। तो एक बार आप करके देखिएगा और अपने सजेशन मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है कि औरत के बिना घर घर नहीं होता। हम अपनी रसोई को, अपने घर को एक बजट में सुंदर और व्यवस्थित बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जूस के इन खाली डब्बों का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा और छोटा भी कर सकती हैं। इसे आप अपनी किचन शेल्फ में या फ्रिज के डोर में यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने इन जूस के पैकेट को इसलिए चुना क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, स्टडी होते हैं और वाटरप्रूफ भी हैं। हमारी अक्सर शिकायत रहती है कि रसोई घर छोटा है, तो आपके लिए पेश है मेरा ये खास हैक। मोस्टली हम अपनी किचन ट्रॉली के बाहर के स्पेस को टॉवल या नैपकिन होल्ड करने में यूज़ करते हैं, पर आप ट्रॉली के अंदर के स्पेस को भी इस तरह डबल साइडेड टेप की मदद से यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि जगह तो वही रहेगी, पर उसी जगह को समझदारी से यूज़ करके हम अपनी किचन को व्यवस्थित रख सकते हैं।
जगह का पूरा यूटिलाइज करने के लिए मैं किचन टॉवल, नैपकिन, एप्रन और माइक्रोफाइबर क्लॉथ आदि को भी मैं यहीं पर रखती हूँ, जिससे ये हैंडी भी रहते हैं और जगह का पूरा यूटिलाइज भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बफेट में हर प्लेट के बीच में एक टिश्यू पेपर रखा होता है, तो ये आइडिया मुझे वहीं से आया कि हमारी कढ़ाइयाँ जब हम एक के अंदर एक रखते हैं तो उनके बीच में कोई पुराना नैपकिन या टिश्यू रखने से उनमें स्क्रैच नहीं पड़ेगा और ना ही बर्तन निकालते वक्त आवाज होगी। को हमेशा पैकेट सहित डब्बों में रखें, जिससे हमारा डब्बा हमेशा क्लीन रहेगा, एक्सपायरी डेट आदि का भी हमें ध्यान रहेगा। वह दूसरी बात यह है कि जब भी कोई सामान खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला है तो उसे मैं उल्टा करके रख देती हूँ, जिससे ग्रॉसरी लिस्ट बनाते समय मुझे आसानी हो जाती है कि कौन कौन सा सामान मुझे मंगाना है। और ये देखिए, डिस्कार्डेड उन ग्लास जार्स को भी मैंने फेंका नहीं है। फ्रीक्वेंटली काम आने वाली चीज़ों को रखने के लिए मैंने इनका रीयूज़ कर लिया है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू।